अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तसरार की इस पाकीज़ा सरजमीन पर तसरार अंजुमन के सदर मोहतरम जनाब कामिल अंसारी साहब और उनके वालिद बुजुर्गवार इज्जत माब जनाब हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब ने सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम व इंतजाम किया है। सबसे पहले इस तनाजुर में मैं कुछ कहूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा आप तमामी हजरात को दिल के करीब कर लूं। उसके बाद इंशाअल्लाह जहां तक प्रोग्राम मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। मिंबरे रूम पे खलीफा हुजूर नईम मिल्लत शेखुल कुर्रा हजरत कारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब किबला उस्ताद दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम गढ़वा तशरीफ फरमा है। मुल्क के नामवर उलमा शोरा से स्टेज को रौनक बख्श रहे हैं। हम सबसे पहले आप तमामी लोगों की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करना चाहते हैं। मुकम्मल जोश ईमानी के साथ जवाब देकर ये बताइएगा कि हम मुकम्मल ज़हनी बेदारी के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। जनाब हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब का शहजादा असगर मौलाना नूरुल हसन मिसबाही, जो अभी गुज़श्ता 18 तारीख को अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से शोबे फजीलत से उनकी फरागत हुई है। सबसे अहम खुशी ये शामिल है इस प्रोग्राम में, और भी खुशियां शामिल हैं। अजीजम गुलाम गौस सल्लमहु इब्न कामिल अंसारी साहब का खतने मसनूना भी है, अकीक़े मसनूना भी है, और दिगर खुशियां शामिल है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब और उनके तमाम शहजादगान, खुसूसियत के साथ जनाबे कामिल अंसारी सदर और कामिल अंसारी साहब के शाना बशाना चलने वाले तमाम अहबाब खैशो वकारिब, उनसे ताल्लुक रखने वाले तमाम तर लोग जिन्होंने रात दिन की कुर्बानियां पेश की हैं। आप सोच सकते हैं कि कहीं एक जलसा का एहतमाम होता है तो महीनों लग जाते हैं उसकी तैयारियां करने में, लेकिन एक शख्स ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। जितनी मुबारकबाद पेश की जाए कामिल अंसारी को कम है, और वो भी सिर्फ स्टेज और पंडाल साउंड लगा देने का नाम प्रोग्राम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना शानदार इंतजाम है उससे कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी आफाकी शख्सियतों को इन्होंने बुलाया है, जिनकी शख्सियत सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए आबरूए सुन्नियत बनकर चमक रहे हैं। मुसर्रत और शादमानी की बात है सिर्फ कामिल साहब के लिए नहीं, अहले तसरार के लिए नहीं, इस पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है कि आज एक ऐसी जाते मुकद्दस तसरार की सरजमीन पे जलवा फगन हुई है, जिनको सुनने के लिए, जिनका खिताब समाअत करने के लिए बड़े बड़े जजेस हजरात, बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े उलमाए किराम सानुए अदब तय करते हैं और बड़े अदब के साथ मुफ्ती साहब किबला की तकरीर समाअत करके इस्तिफादा करते हैं। मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम मुनाजिर अहले सुन्नत
मुजाहिद दौरा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला रज़वी इलाहाबाद, जिनकी शख्सियत सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक फख्र की बात है, तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पे आज हजरत का खिताब होगा। दूसरी शख्सियतें जो खिताबत के हवाले से मुतारफ कराई गई हैं पोस्टर में, हजरत मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला गालिबन तशरीफ लाने वाले हैं और दिगर उलमाए किराम का हसीन काफिला आने वाला है। शोराए किराम के हवाले से आप बस इतना समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको मुशायरे का मिजाज बना करके बैठना है, इसलिए कि शेरो वदब की दुनिया में उस बुलंदी तक पहुंचने वाला शायर आपके दरमियान हाजिर है, जिस शायर को सुनकर, जिस शायर को देखकर कितने लोग शोहरतों की मंजिलों पे फायज हो गए। मेरी मुराद शाहकार तरन्नुम उस्तादुश शोरा हसानुल हिंद हजरत अलहाज दिलकश राठवी साहब क़िबला, आप भी तशरीफ ला चुके हैं। स्टेज मोहब्बत पे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि शेर वदब की दुनिया में पूरे मुल्क में पलामू कमिश्नरी की नुमाइंदगी करने वाली जात हजरत कारी राहत हुसैन साहब क़िबला, जिनका एहसान खुद बताते खुद मेरे ऊपर है, वो इस वक्त स्टेज मोहब्बत पे हाजिर हैं। कारी अब्दुल रकीब साहब, कारी यूसुफ रजा साहब, अब्दुल मुबीन साहब क़िबला और हमारे दिगर शोराए किराम गुलाम सरवर फायक साहब, सब के सब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। तमामी उलमाए किराम की मोहब्बतें चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाऊं। उससे पहले एक बात मैं मालूम करना चाहता हूँ, आगे यहाँ पे कुछ परेशानी है क्या? ये जो फर्श बिछा हुआ है इस जगह कुछ परेशानी है? अगर आप लोग एक साथ मिल करके बैठ जाते तो कितना अच्छा लगता। आप खुद एक एक करके जरा सा उठ जाइए, सामने आकर के बैठ जाइए। चचा जाना आप लोग भी जरा सा करीब आकर के बैठ जाइए ना, आप लोग भी यहाँ आ जाइए ना, सामने में करीब आ जाइए, जरा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी सर्दी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल अलग टोली बना करके बैठे हुए हैं। हाँ आइए, मौसम तो खुशगवार है माशाअल्लाह, आ जाइए आप ही लोग नौजवानों, आ जाओ, उठ जाओ वहां से, उठ जाइए आप लोग, आ जाइए नौजवानों, आ जाओ भाई माशाअल्लाह, आ जाइए, सुभान अल्लाह। आइए आइए करीब आकर के बैठिए ताकि उलमाए किराम को आप करीब से देख सके माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर हम अपने मेहमान शोराए किराम को आपके हवाले करूं। मैं अपने शोराए किराम से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात को सिर्फ एक एक कलाम पढ़ना है। इंशाअल्लाह उसके बाद अगर दूसरे राउंड में गुंजाइश रही तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। इस वक्त एक एक कलाम के लिए मैं तेजी से एक एक नाम का ऐलान करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे आप हजरात तेजी से सुन लें और आप हजरात अपनी समात को इस कदर बेदार रखें कि मुझे भी लगे कि मैं कुछ सुना रहा हूं, आपको भी लगे कि मुझ तक आवाज आ रही है। 4 मिसरे उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए, खलीफाए नईम मिल्लत की दुआएं लेते हुए मैं पेश कर रहा हूँ। देखें पेश की जरा सा एक बार हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दें या रसूल अल्लाह। हाथ तो उठा है लेकिन आवाज थोड़ी कम आ रही है, जरा बुलंद आवाज से बोल देते तो मेरी खुशियां दोबारा हो जाती। हाथों को फजाओं में लहरा कर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। हाजी साहब क़िबला भी आ गए हैं और दिगर उलमा बैठे हुए हैं। हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे? देखें इंशाअल्लाह अगर आपने समझ लिया तो आप इंशाअल्लाह जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे? मिसाले फातह खैबर कहां से लाओगे? आप हजरात की मदद की जरूरत है, चूंकि मुसलसल प्रोग्राम के बाद थोड़ी सी आवाज गिरफ्ता है। अगर आप लोगों ने ज़ौक़ व शौक़ का माहौल बेदार रखा तो इंशाअल्लाह बुजुर्गों का करम होगा और इंशाअल्लाह आवाज खुल जाएगी। जरा सा एक मर्तबा पेश की हाथ उठाकर कह देना या रसूल अल्लाह। हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे? मिसाले फातह खैबर कहां से लाओगे?
अगर नसीब से जन्नत में तुम पहुंच भी गए तो वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे? अगर नसीब से जन्नत में तुम पहुंच भी गए, अगर नसीब से जन्नत में तुम पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे? हुजूर जैसा पैगंबर कहां से लाओगे? मिसाले फातहे खैबर कहां से लाओगे? हजरात, अब आइए इसी कड़ी में बस एक मतलब 2 शेर के लिए मैं जनाब गुलाम सरवर फाइक रजा से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और चंद शेर पढ़ें।